क्रूशियल इस वक्त का सवाल है कि क्या खबरें उधर से भी आ रही है कि पाकिस्तान ने जो सीमा से सटे हुए, एलओसी से सटे हुए कुछ गांव हैं, वहां पर अपनी फोर्स को एस्केलेशन का ऑर्डर दिया है। और क्योंकि ये छठी खिड़की में इस वक्त मेरे साथ मेरे बहुत प्रोमिनेंट, एमिनेंट गेस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। देश दरअसल हम बो डाउन करते हैं उनके सामने। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मेरे साथ हैं, एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। और सबसे बड़ी जानकारी जो मैंने शुरुआत में दी थी कि राफेल जब खरीदे गए 36 फ्रांस से, तो नेगोशिएशन टीम का हिस्सा थे, इस देश के बेहतरीन पायलट रहे हैं। 27 से ज्यादा अलग अलग किस्म के लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें चलाने का अनुभव सर के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूं, जो ये ऑपरेशन हो रहा है सर, एयरफोर्स टू एयरफोर्स, इज देयर एनी कंपैरिजन? क्या कोई तुलना है पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ भारत की एयरफोर्स की? आज की तारीख में हमारी एयरफोर्स को कितना हमने मॉडर्नाइज किया है, कितनी न्यू इंडक्शन है, जैसे राफेल जहाज है, उसकी वेपन सिस्टम्स एंड कैपेबिलिटी, हमारे इंडिजिनस सिस्टम कितने इंडक्ट किए हैं जिसमें एलसीए है, हमारे वेपन्स, सेंसर्स, ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी आप देखें तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स से कहीं आगे हैं। ये बात सच है कि उनके कुछ इक्विपमेंट टेक्नोलॉजिकली उन्होंने अभी अपग्रेड किए हैं। उन्होंने चाइना से काफी कुछ सामान ऑफ लेट लिया है। उनके कुछ सिस्टम पहले अमेरिकन ने दिए थे, उनकी काबिलियत अच्छी है। बट अगर हम ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड जितने सिस्टम्स हमने मॉडर्नाइज किए हैं हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम उनसे अब कहीं आगे हैं। कहीं आगे है सर। ये जो कल से लेकर आज सुबह तक, और बल्कि आज सुबह के बाद जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बाकायदा उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, जिसमें S-400 की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे में ये लड़ाई अब किस दिशा में जाती हुई आगे दिख रही है आपको? अभी जो उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने हमारे मिलिट्री बेसिस पे अपने ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजी। ये एक बिल्कुल एस्केलेटरी स्टेप था। हमने तो उनके टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया था, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और क्लियरली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि ये किस लिए किया गया, एंड उनको टेररिस्ट नेटवर्क के लिए को टारगेट किया गया। एंड इन इटसेल्फ ये एस्केलेटरी नहीं था, डी एस्केलेशन बिल्ट इन था इसमें। एक ये बहुत ही मेजर्ड एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था, बट फोकस्ड एंड मेजर्ड था। उन्होंने सैनिक ठिकानों पे जो किया ड्रोन भेज के, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर क्लियरली। हम अभी भी संयम दिखा रहे हैं। अभी भी हमने एज एक्ट ऑफ वॉर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अभी भी हमने सिर्फ कुछ उनके एयर डिफेंस, क्योंकि उन्होंने जैसे भेजे उसी के हिसाब से हमने उनके कुछ एयर डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया। एंड आप जानते हैं कि कौन सी यूनिट्स बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बाकियों में कुछ डैमेज हुआ होगा, वो अभी हमें आने वाले समय में पता चलेगा। अभी भी हमारा ये रिस्पॉन्स मेजर्ड है जो उन्होंने किया उसके हिसाब से। नहीं, लेकिन एलओसी पर भी लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है। 15 हमारे मासूम लोगों की, 16 बल्कि विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट है, 16 लोगों की हमारी जान चली गई। मासूम लोग थे, निहत्थे लोग थे, कुछ बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। ऐसे में सर क्या सबसे हार्श, सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द इंडियन आर्मीज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? देखो, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी इस जो टेररिस्ट नेटवर्क को स्ट्राइक किया, उसमें बिल्कुल क्लियरली स्पेल्ड आउट है कि हमारा ना तो मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने का प्लान था, और ना हम इसको एस्केलेट करना देना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्पेल्ड आउट किया हुआ है। तो अभी भी हमारी पॉलिसी वही है। हम अपनी तरफ से इसको पूरे को कन्वेंशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं ले जाना चाहते, पर पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि उनकी कोई भी कार्रवाई अगर मिलिट्री टारगेट्स के अगेंस्ट होती है तो हमारा रिस्पांस बहुत स्ट्रांग रहेगा, प्रोपोर्शनेट रहेगा, बट स्ट्रांग रहेगा। उन्होंने जैसे कुछ कार्रवाई की, हमने स्ट्रांग किया और हमने कुछ क्रिटिकल यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो अभी भी स्टेप बैक नहीं करते हैं, अभी भी अपनी कार्रवाई रोकते नहीं है एंड क्लियरली बोलते हैं कि अब हम आगे नहीं करेंगे कोई मिलिट्री कार्रवाई, अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो हमारा रिस्पांस फिर से स्ट्रांग होगा। सर आपका तो इतना वास्ट अनुभव है, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपेक्टेड है? वही जो मैं कर्नल दिनेश नैन से भी सवाल पूछ रही थी, अगले 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मोस्ट वर्स्ट एक्शन फ्रॉम द पाकिस्तान।
मेरे हिसाब आप ही से से पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसा कि उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसा कि इसको लेके जो हमारे रिस्पांस को लेके उनके पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टेटमेंट आई है, उनके कुछ मिलिट्री लीडर्स की स्टेटमेंट आई है, वो अभी भी कुछ और एक्शन करने के उनका प्लान है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्या हो सकता है? और वो इसी तरह हो सकता है, देखो उनके पास कोई टेररिस्ट कंपेरेबल टारगेट्स तो है नहीं कि जो हमारे पास हमारे अटैक करें, तो वो मिलिट्री टारगेट्स को करेंगे, एंड उनकी जो एक्चुअली एलओसी पे जो हो रहा है वो तो सिविलियन टारगेट्स को भी अटैक कर रहे हैं। हमने एक भी सिविलियन टारगेट को अटैक नहीं किया। आर्टिलरी खोल दी, मोटार दाग रहे हैं लगातार। हमारे वो उनकी आर्टिलरी हमारे सिविलियंस के हाउसेस को टारगेट किया उन्होंने, एक गुरुद्वारे को भी टारगेट किया। सो वो अगर उनका रिस्पांस कुछ ना कुछ और अटैक करने का, कुछ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने का रहेगा, क्योंकि वो अपने बनाए हुए दबाव को अपनी आवाम के प्रूव करने के लिए कि हम स्ट्रांग स्टेप ले रहे हैं, वो ये कार्रवाई कर रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने भी कार्रवाई की। एक और आपसे तो ये सवाल बहुत ही मौजूद है पूछा जाना, आपने रफेल उड़ाया, आपने 27 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को एक तरीके से हैंडल किया है। पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है, कल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की संसद में क्लेम किया कि 3 रफेल मार गिराए गए। इस क्लेम को कैसा देखते हैं आप, कैसा आंक रहे हैं? अब आपने ऑलरेडी कर्नल दिनेश नैन मुस्कुरा रहे हैं, मेजर जनरल संजय सोई मुस्कुरा रहे हैं। आपने ये आई थिंक सवाल पूछा गया था फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग ब्रीफिंग में भी, एंड उन्होंने 2000 करोड़ का वेरी क्लियरली उन्होंने जवाब दे दिया है। अब वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, हर एक चीज में वो झूठ बोलने से शुरू करते हैं, तो ये तो जो वो क्या बोलते हैं उसको तो आप छोड़ दीजिए। सर, ये रफेल जितना स्ट्रांग एक हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज जो फाइटर जेट है, ये इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए ना सर। विक्रम मिस्री को तो सुना देश ने, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो हमने ये कैपेबिलिटी इंडक्ट की है, इसके अगर प्रिसिजन जो बॉम्बिंग कैपेबिलिटी है, प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अगर उसको देखें तो इनकी 2 वेपन्स, एक स्कैल्प है और एक हैमर है। आपने नाम मीडिया में काफी चले हैं पिछले 2-3 दिनों में। ये 2 सबसे कैपेबल वेपन है ऐसे टारगेट्स को स्ट्राइक करने का, और अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है, जिस तरह से कुछ वीडियोस आए हैं, कुछ टारगेट के जो डैमेज जो वीडियोस आए हैं उन्हीं की तरफ से, उसमें लगता है कि ये वेपन्स यूज हुई हैं। एयर टू एयर में देखा जाए तो इसके पास मीका मिसाइल्स हैं, एंड सबसे ज्यादा जरूरी मीटियोर मिसाइल है, जो कि जिसकी मारक क्षमता बहुत दूर की होती है, एंड हमारे कंपैरिजन में मीटियोर मिसाइल एक बहुत स्ट्रांग मिसाइल है, एंड उनके मिसाइल से कहीं आगे है। सो ओवरऑल कैपेबिलिटी वाइज देखा जाए तो रफेल भारतीय वायुसेना में एक बहुत ही कैपेबल इंडक्शन है। और ये फॉल्स क्लेम एक तरीके से पाकिस्तानी संसद में इवन खड़े होकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कर रहे हैं।